नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा है निशाना और कह दिया है कि अभी तो बस एक ही विकेट गिरा है, अभी तो कप्तान बाकी है, नीतीश कुमार बाकी है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार से भी इस्तीफा लेंगे। मेवालाल के इस्तीफे के बाद जदयू भी अब कहां मानने वाली है। जदयू ने भी अटैक कर दिया और कह दिया है तेजस्वी यादव को कि उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा और कह दिया है कि छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे नहीं, तेजस्वी से भी इस्तीफा लेकर रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि दरभंगा जिले में 50 वर्षीय महिला के साथ मारपीट किया गया, अर्धनग्न कर उनके बाल काट दिए गए, जबरन एक महादलित के हाथों महिला की मांग में सिंदूर भरवा कर माला पहना दी गई और कह दिया गया कि कानून मौन है क्योंकि महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि सिर्फ जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा है कि मेवालाल चौधरी के भ्रष्टाचार की जानकारी सारे देश को थी और फिर भी शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ जानते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे और कह दिया है कि बिहार के 14 शपथ लिए मंत्रियों में से 8 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और यदि नरेंद्र मोदी राजनीतिक नैतिकता की वकालत करते हैं तो जल्द ही इन सभी मंत्रियों को पद से हटाना चाहिए। आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दे दिया, कह दिया है कि होली नहीं मना पाएंगे नीतीश सरकार, अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी नीतीश सरकार का विकेट गिरना बाकी है, कैप्टन का विकेट गिरना बाकी है। नीतीश सरकार के खत्म होने की बात कह दी और कह दिया है कि होली नहीं मना पाएगी इस बार नीतीश सरकार। तो बराबर आप ये सवाल पूछते हैं कि आखिर बिहार में कब से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, कब से आपके बच्चे स्कूल जाएंगे नियमित रूप में। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर, बताऊंगा आपको पूरी खबर। तो एक अच्छी खबर है, बिहार के पंचायतों और ब्लॉक में कई पदों पर नियोजन होगा। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दे दिया है। पंचायती राज विभाग में कार्यपालक सहायक और प्रखंड में भी कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों पर जल्द ही वैकेंसी आएगी। बिहार सरकार ने जो चुनाव से पहले आपसे वादा किया था, उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। देखिए, नए साल में 2 लाख नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी की बौछार होने वाली है बिहार में। पूरी अपडेट बताऊंगा कि आखिर कहां पर कितने वैकेंसी निकलेगी। सरकार ने वादा किया है कि गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे, गांव अब जगमग होगा चाहे बिजली रहे या ना रहे। तो इन वादों को भी पूरा किया जाएगा। जल्द ही गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपसे सरकार ने जो वादा किया था कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, तो इन वादों को पूरा करने का समय आ गया है और जिन खेतों पर पानी नहीं पहुंचने की स्थिति में है वहां पर बोरवेल की व्यवस्था होगी, किसानों के खेतों से ही पानी निकाला जाएगा। और बड़ी खबर है, मतलब साफ है कि किसानों को हर वक्त अब बिजली मिलेगी और सस्ते दर पर मिलेगी। तो देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि भारत में 4 महीने के अंदर आ जाएगी कोरोना की दवा, कोरोना का टीका आ जाएगा और 500 रुपए के करीब होगी इसकी कीमत। लेकिन बिहार वालों को तो सरकार फ्री में ये देगी। उन्होंने वादा कर दिया है। आपने नीतीश कुमार के प्रति ऐसी आस्था, ऐसी विश्वास नहीं देखा होगा। देखिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर छठ पर्व पर महिलाओं ने दिया दंड प्रणाम। महिलाओं ने मन्नत मांगी थी कि यदि नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो छठी मैया के पास दंड प्रणाम देंगे और महिलाओं ने दिया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जैसे कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफा पर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा था कि जियो मेरे खिलाड़ी, पहले ही बॉल में मजबूत विकेट को बैक टू पवेलियन कर दिया, मजबूत विकेट ही उड़ा दिया।
तो अब फिर से आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कह दिया है कि अभी तो बस एक विकेट गिरा है, कप्तान का इस्तीफा बाकी है, कप्तान का विकेट गिरना अभी बाकी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार अभी कटघरे में है और तेजस्वी यादव अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी विकेट ही गिरा है, अभी तो कप्तान को इस्तीफा देना होगा जो असली दोषी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सिर्फ एक इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है, अब बिहार सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने इस भ्रष्टाचारी को मंत्री क्यों बनाया और ऐसे में असली गुनहगार जो हैं नीतीश कुमार, उनको भी इस्तीफा देना होगा, ये बात इन्होंने कह दी। मेवालाल चौधरी के इस्तीफा के बाद जदयू ने लगता है ये ठान लिया है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना है तो लेना है। उन्होंने तो कह दिया है कि छेड़ा है तो छोड़ेंगे अब नहीं। संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी के होटल घोटाले में न सिर्फ आरोपी है बल्कि चार्ज सीटेड भी है और इस मामले में जमानत पर है वो, और ऐसे में उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और संजय सिंह ने कहा है कि सदन में इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे नहीं। दरभंगा में महिला के साथ हुई घटना पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा और कहा कि कानून मौन है क्योंकि महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा जिले में 50 वर्षीय महिला के साथ मारपीट और अर्धनग्न कर उनके बाल काट दिए गए। जबरन एक महादलित के हाथों महिला की मांग में सिंदूर भरवाकर माला पहना दी गई। कानून मौन है क्योंकि महाजंगल राज है। बिहार के दरभंगा में बीते दिनों प्रेम विवाह करने वाले युवक की मां के साथ जो घटना हुई उस पर तेजस्वी यादव अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा है कि मेवालाल चौधरी के भ्रष्टाचार की जानकारी सारे देश को थी। मेवालाल के शपथ ग्रहण समारोह में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उस तथाकथित विजय और मंत्रिमंडल के गठन को अपनी सहमति दी। अंजान ने आगे कहा है कि बिहार के 14 शपथ लिए मंत्रियों में से 8 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज है। प्रधानमंत्री और भाजपा नेता राजनीतिक नैतिकता की वकालत करते हैं। उन्हें तत्काल बिहार में इन मंत्रियों को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। मेवालाल के इस्तीफे पर आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश सरकार होली नहीं मना पाएगी, यानी इनका सीधा सीधी कहना है कि होली के पहले नीतीश सरकार खत्म हो जाएगी, होली वे नहीं मना पाएगी। तो देखिए अरुण कुमार यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश सरकार इस बार होली नहीं मना पाएगी। विपक्ष के दबाव में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बर्खास्त करना ही पड़ा। और बराबर आरजेडी नेता ये कह रहे हैं कि अभी तो पहले ही विकेट गिरी है, अभी तो और भी बाकी है। तो देखिए बड़ी खबर है, नए साल में 2 लाख नौकरियां मिलेगी। सरकार तैयारी में जुट गई है। यदि भाजपा ने वादा किया है कि 19 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा तो इसी वादे को पूरा करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। और जो 2 लाख नौकरी मिलेगी इसमें सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा, सिपाही समेत दर्जनों भर पद शामिल होंगे। और सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जहां भी बिहार में जहां जहां पद खाली हैं पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि जल्द से जल्द उस पद को भरा जा सके और सरकार अपने वादे को पूरा कर सके। तो जैसे कि सरकार ने वादा किया था कि गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, गांवों को अब जगमग करेंगे। तो देखिए 1,14,000 ग्रामीण वार्डों की गलियां होगी अब रोशन।
तो लगातार सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए जुट गई है। शहरों की तरह सूबे के गांवों की सभी 1,14,600 वार्डों की गलियां भी एलईडी लाइट से रोशन होगी। सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। तो चाहे लाइट रहे या ना रहे, गांव हमेशा रोशन रहेगा। देखिए, कैबिनेट से प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। प्लॉट टू प्लॉट सर्वे का काम पूरा हो गया है। बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने आप सभी से जो वादा किया था, उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। और सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में 23% खेती योग्य जमीन सिंचाई सुविधा से वंचित है। सरकार अब इन प्लॉटों में सिंचाई की व्यवस्था करने की पहल शुरू करेगी। और जहां पानी पहुंचाने में काफी दिक्कत होगी, तो वहां देखिए बोरवेल की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के खेतों में बोरवेल लगवाया जाएगा और बिजली बिल भी कम लगेगा किसानों को, तो बड़ी राहत मिलेगी किसानों को। और आप समझ लीजिए कि किसानों को बिजली हर वक्त उपलब्ध होगी और सस्ती दर पर। और देखिए, पदभार ग्रहण करते ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि 100% लाभ अब जनता को मिलेगा। अब कोई भी कर्मी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। यदि गड़बड़ी करेंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के 56,000 वार्डों में जहां जहां नल जल योजना अभी नहीं हुई है, वहां पूरा किया जाएगा। जितने भी चापाकल खराब है, चापाकल को बनाया जाएगा। और जो बनने की स्थिति में नहीं है, वहां नया चापाकल लगवाया जाएगा। लगातार आप सभी ये सवाल करते हैं कि बिहार में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे, कब से आपके बच्चे स्कूल जा सकेंगे। और सरकार ने भी अपने स्तर से कई बार इसके लिए प्रयास किया है, आपसे राय ली है, आपसे सलाह मशवरा लिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है, कई बच्चे संक्रमित हो गए, यहां स्कूल खोल दिया गया। तो बिहार की बात करेंगे। इससे पहले देखिए, कई राज्यों ने तो सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल कॉलेज भी खोल दिए हैं, कुछ तैयारी में है। बिहार भी अभी इसी में है, बिहार भी स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। लेकिन हरियाणा की एक घटना से सभी में डर पैदा हो गया है। देखिए, हरियाणा में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे, लेकिन 150 से भी अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए और आनन फानन में फिर से स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो यही कुछ वजह है जिसके कारण अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके बाद बिहार सरकार भी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर तैयारी करेगी। फिलहाल आपसे राय ली जाएगी, उसके बाद ही स्कूल कॉलेज खोला जाएगा।